नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं 13 अगस्त का इवनिंग एडिशन। यूएस से डेटा आ चुका है। आज थर्सडे का दिन तो आता है यहाँ पे आज के दिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा नेगेटिव डेटा है। पीपीआई भी यहाँ पे कम होके आया है और फिर कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम पे कम लोग आए हैं। तो मिला जुला रुख कह सकते हैं, लेकिन जो बायस था वो डाउन साइड का था, यानी कि यूएस इकोनॉमी में थोड़ा सा और यहाँ पे स्लम्प आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो एक सेफ हेवन बाइंग है कहाँ पे लौट के आई है, वो डॉलर इंडेक्स में लौट के आती हुई दिखाई दी है और ये 100 से ऊपर की तरफ ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मॉर्निंग से मैंने कहा था कि यहाँ पे हल्का जो करेक्शन है इतने दिनों के इतने रनअप के बाद, जिसमें हम लोगों ने 7.5 से 9% तक का एक अपसाइड देखा था, तो मैंने कहा कि आज एक हल्का सा करेक्शन या रेंज बाउंड मूव जो है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने रेंज बाउंड मूव तो आता हुआ देखा हुआ है। $29 जो स्पॉट मार्केट है वो गिरी हुई है। लेकिन पहले बात आपकी होगी, आपने कहा कि स्पॉट और फ्यूचर्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पॉट मार्केट का प्राइस मैं गोल्ड का कॉमिक्स में इसलिए बोलती हूँ ताकि वो कभी भी स्पॉट मार्केट पे ही फ्यूचर्स मार्केट ट्रेड होती है, तो आपको मतलब स्पॉट मार्केट का प्राइस पता होना चाहिए। आप रेफर करिएगा फ्यूचर्स मार्केट के प्राइस को ही। तो $43.79 के करीब स्पॉट ट्रेड हो रहा है, जबकि फ्यूचर्स मार्केट हो रहा है 44.35 के करीब। गिरावट कितनी है ये बात कर लेते हैं। 0.7% से ज़्यादा की गिरावट जो है वो गोल्ड में ऑलरेडी आती हुई दिखाई दे चुकी है। अपना बाजार यहाँ पे 862 पॉइंट से डाउन होकर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे 1,54,000 से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लग रहा है कि मुझे 1,53,200 500 तक का जो एक जोन है वो आता हुआ दिखाई दे सकती है, मतलब दिखाई दे सकता है, एक करेक्शन आ सकता है गोल्ड प्राइसेस में। अब दूसरा सवाल आप लोगों का, क्योंकि मुझे आपके सवाल पहले लेने हैं, कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में आपने कहा कि क्या ये रैली यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही? नहीं, ये रैली यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। रैली के इन बिटवीन यहाँ पे एक करेक्शन आ रहा है जो हेल्दी होता है और वो हमें एंट्री पॉइंट देता है, और मतलब अच्छी एंट्री पॉइंट देता है। अब यहाँ पे गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 1,53,200 500 के करीब लेवल्स आएंगे और वहाँ से फिर से एक जो बाइंग है वो देखने को यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी आपको। तो इस करेक्शन का ही तभी मैंने यहाँ पे हेडलाइन दिया था कि आप इस्तेमाल करें एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि अभी रैली बाकी है। सिल्वर की बात करेंगे, $65 यानी कि $67 के करीब यहाँ पे जिसका एक रेजिस्टेंस था वहाँ से गिरती हुई नजर आ रही है, और उस रेजिस्टेंस से ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.9% से ज़्यादा यहाँ पे गिरी हुई है। हमारे मार्केट में भी 1600 पॉइंट का डाउन साइड है। 2,36,200 के करीब आती हुई दिखाई दे रही है। उतनी ज़्यादा गिरावट हमारे मार्केट में नहीं है, क्योंकि 20 पैसा 15 पैसा यहाँ पे आना डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आया है। हमारे बाजार में 2,32,000 34,000 एक रेंज है जहाँ पे फिर से अच्छी बाइंग सिल्वर में रिटर्न आ सकती है। तो आपको वेट करना होगा एक अच्छी बाइंग के लिए, और कल का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फ्राइडे है। देखते हैं कि अब यहाँ पे करेक्शन होता है, यहाँ आज के ही करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग होती हुई नजर आती है। तो क्लियरली एक डाउन साइड आपको मिलता है 2,34,000 के करीब, तो वहाँ पे एक अच्छी बाइंग आपको मिलती हुई नजर आएगी। और अपना जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 2,40,000 का ही फिलहाल रहेगा। दिन यहाँ पे 2,45,000 का होगा। बायस यहाँ पे अपसाइड का रहेगा। शॉर्ट टर्म में ही बस सेलिंग है, इस बात पे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। क्रूड की बात करेंगे। क्रूड में मैंने आपको कहा था कि आज एक डाउन साइड लेवल रहेगा, और वो डाउन साइड आया है। 2% से ज़्यादा का फॉल है, 2.25% से ज़्यादा का फॉल है, और 2.5% तो आपको नाइमेक्स में है, क्योंकि वहाँ पे अब यहाँ पे $81 के करीब क्रूड आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड में आज एक न्यूज़ आई है, क्योंकि EIA और ओपेक ये दो एजेंसीज हैं जो अपने वर्ल्ड का डिमांड आउटलुक देती हैं। दोनों ही एजेंसीज ने अभी यहाँ पे ये बोला है कि वर्ल्ड में जो क्रूड की डिमांड है वो फर्दर थोड़ी सी यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है, यानी कि थोड़ा स्लो डाउन, थोड़ा सा हायर क्रूड प्राइसेस, थोड़ा डिसरप्शंस, इन सब चीज़ों से और हायर प्राइसेस की वजह से हम लोगों ने क्रूड में फर्दर एक लोअर साइड का डिमांड मतलब कि आउटलुक आता हुआ देखा है 2026 के लिए, यानी कि जितने महीने बाकी रह गए हैं। इसकी वजह से भी क्या हुआ है कि क्रूड ऑयल में एक दबाव आता हुआ दिखा है। हमारी मार्केट में 77.44 के करीब ट्रेड हो रही है। मैंने आपको 7700 का लेवल्स दिया था, अगर आपको ध्यान में हो। 7700 से 7650 ये एक जोन रहेगा जहां क्रूड ऑयल प्राइसेस आ सकता है। यहाँ पे गड़बड़ हुई है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में मुझे लग रहा था कि एक रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी और 271 तक प्राइसेस जाएगा। प्राइसेस हायर साइड भी गया, लेकिन वहाँ पे स्टेबल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि क्रूड की जो ये न्यूज़ आई है इसकी वजह से हम लोगों ने एक मतलब प्रेशर आता हुआ देखा एनर्जी काउंटर पे। हालांकि ये डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन गैस जो है वहाँ पे भी हम लोगों ने एक शार्प फॉल आता हुआ देखा। तो ओवरऑल
यहाँ पे नेचुरल गैस ने एक डाउनफॉल लिया और गिरावट यहाँ पे 2% से भी ज़्यादा की होती हुई दिखाई दी, 262.5। ये एमसीएक्स के नेचुरल गैस का अभी लेवल है। मुझे लगता है कि आप लोगों को वेट करना चाहिए, या नेचुरल गैस को भी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 260 255 वाला जोन जो है वो फिर से एक बहुत बढ़िया बाइंग जोन अभी आता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर में जिंक में मैंने एक सेलिंग कहा था, वो आ चुकी है 390 तक फर्दर मान के चलिए। आज 2 रुपये तक का एक डाउन साइड था। निकल में मैंने सुबह में अपसाइड कहा था और दोपहर में भी वो अपसाइड जो है कंटिन्यू है, 1624 के करीब है। एल्यूमिनियम में भी एक डाउन साइड बोला था कि अब कल का एक लोअर साइड का जो स्पाइक था ना, वहीं पे जाएगी कमोडिटी फिर से। तो मुझे लग रहा है कि अभी 348 46 वाला जोन जो है वहाँ पे एल्यूमिनियम को और गिरावट होनी है, और क्रूड में जो फॉल है इसकी वजह से भी एल्यूमिनियम आपको गिरती हुई नजर आएगी ये कमोडिटी। अब बात करेंगे कॉपर में, क्योंकि कॉपर में मैंने कहा था कि 1360 तक एक जो डाउनसाइड लेवल है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अड़ा हुआ है कॉपर 1376 में। ऐसे में अगर इनडिसीजन वाला मूड रहता है, प्लीज़ ट्रेड ना करें, बाद में करेंगे, दुरुस्त करेंगे, और जब ट्रेंडी होगी मार्केट तब करेंगे। तो नेचुरल गैस और कॉपर आपको छोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने अभी लेड के बारे में काफ़ी दिनों से आपसे कुछ नहीं कहा है, तो थोड़ा सा मार्केट में ट्रेंड आने दीजिए, फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। और जहाँ ज़्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे आप एंटर करिए। तो सिल्वर बीज हो या गोल्ड बीज हो, करेक्शन पे खरीदें, फिजिकल में भी खरीदें, और डेरिवेटिव मार्केट में भी और करेक्शन का वेट करिए, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तभी आप यहाँ पे बाइंग करिए, क्योंकि अभी इन डिसीजन मोड में फिर से रैली जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। थैंक यू।